मज़ेदार अमेजिंग परफॉर्मेंस है भाई, मैं बता रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं है बाइक की परफॉर्मेंस में। और फ़र्क वही बता पाएगा जो हार्ड कोर ड्यूक 390 को राइड करता होगा, जो ओनर होगा वो थोड़ा सा फ़र्क बता पाएगा। ये है ऑल न्यू KTM ड्यूक 390, जिसके अंदर अब 349 सीसी का इंजन आता है। कंपनी ने 40% GST से बचने के लिए इस बाइक के इंजन को रिड्यूस कर दिया है, यानी कि 50 सीसी कम कर दिया है। उसके बाद इस बाइक का प्राइस भी चेंज हो गया और आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है अगर आप इस बाइक को परचेज़ करते हैं। और आज हम इस बाइक को चलाकर भी देखेंगे, साथ ही ये बताऊँगा आपको कि जो पुराने वाला वेरिएंट था 399 सीसी वाला, उसमें और इस नए 349 सीसी वाले वेरिएंट में क्या फ़र्क है, पावर में कितना फ़र्क आता है, फीचर्स में कितना फ़र्क है, प्राइस में कितना फ़र्क है, सारी बातें एक डिटेल वॉक अराउंड प्लस में राइड रूम में आज हम करने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ अजय शरावत, आप देख रहे हो जोन व्हील्स। तो जल्दी से पहले इसके कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इस बाइक को हम चला कर देखेंगे। बाइक के लुक से और इसके फीचर से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है कंपनी ने, सिर्फ इंजन में छेड़छाड़ की है और इंजन को थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया है। अब इसमें आपको 349 सीसी का लिक्विड कूल्ड LC4C इंजन मिल जाता है। ये इंजन अब 41.5 PS की पावर और 33.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। पहले इसमें आपको पावर मिलती थी 46 PS की और 39 Nm का टॉर्क मिलता था, यानी कि 4.5 PS की पावर अब कम हो गई है और 5.5 Nm का टॉर्क अब इस इंजन में कम हो गया है। इंजन की पावर कम हो गई तो अब ये मत समझना कि बाइक अब क्विक नहीं है, ये बाइक अभी भी पहले जैसी ही फास्ट रहने वाली है, क्योंकि कंपनी क्लेम कर रही है कि ये बाइक अब भी छोटे इंजन के साथ 0 to 60 की स्पीड 2.9 सेकंड्स में अचीव करती है। जो पहले वाली ड्यूक थी वो भी सेम टाइम में 0 to 60 की स्पीड अचीव करती थी, लेकिन 0 to 100 की स्पीड अचीव करने में इसको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। जो पहले वाली ड्यूक थी वो 0 to 100 की स्पीड अचीव करने में 6.4 सेकंड्स लेती थी, लेकिन ये बाइक 6.9 सेकंड्स लेती है। इंजन का स्ट्रोक और कंप्रेशन रेशियो दोनों थोड़े से कम हो गए हैं, इसी वजह से जो बाइक 0 to 100 की स्पीड है वो थोड़ा सा डिले में अचीव कर पा रही है। KTM ने बाइक के फीचर से बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। बाइक में आपको वही पहले वाले सारे फीचर्स मिल जाते हैं, सेम पहले जैसा ही आपको कलरफुल 5 इंचेस का TFT कंसोल मिल जाता है, जो भाई बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। साथ ही आपको बाइक में एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाते हैं फ्रंट में, आप इनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल का बटन दिया गया है, क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन अभी भी यहाँ मिलता है, यहाँ से आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 स्विच आपको यहाँ दिए गए हैं और ये फीचर आपको इसमें रिमेन सेम रहने वाले हैं। इसके अलावा इसमें आपको डुअल चैनल ABS, स्विचेबल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड बाय वायर एंड असिस्टेंट स्लिपर क्लच आपको इस बाइक में मिल जाता है। बाइक में रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है WP का, जो भाई एडजस्टेबल है, यहाँ से आपको सॉफ्ट और हार्ड कर सकते हैं। बाइक में फीचर्स आपको बिल्कुल सेम मिलने वाले हैं। जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो इसके प्राइस में। इस बाइक का दिल्ली में एक्स शोरूम प्राइस है 2,77,000 2,77,000 रुपीज़ और ऑन रोड आपको ये 3,20,000 के आसपास मिल जाएगी। अगर बात करें या कंपेयर करें इसको पुराने वाले ड्यूक 390 वाले वेरिएंट से, तो उसका प्राइस और इसके प्राइस में करीबन आपको 70 से 75,000 का फ़र्क मिल जाएगा, यानी कि 349 सीसी आने के बाद इस बाइक पे आपको मोटा 70 से 75,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, ये समझ लेना। सो मोटे चेंज मैंने आपको सारे बता दिए, प्राइस बता दिया, फीचर्स बता दिया, इंजन बता दिया। अब बात करेंगे भाई इसके चलाने में कितना फ़र्क आया है, क्या पहले वाला जो एग्रेशन था बाइक में वो है या नहीं। तो मैं मिलता हूँ आपको अपने कैमरा सेटअप के साथ और फिर टेस्ट करते हैं इसको रियल लाइफ में। सो एक बार परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं और देखते हैं गियर के हिसाब से बाइक कैसा परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट गियर जा रहा है इसका 54, 55, 80, 81, 103, 4, चौथा गियर 132। सो दिल्ली में ना यही एक दिक्कत है कि ये चीज़ें हो नहीं पाती, करनी भी नहीं चाहिए यार वैसे तो, बट कमेंट्स आते हैं कि यार परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं करा, इसीलिए मैं एक बार आपको चेक दिखा रहा हूँ कि टॉप स्पीड कितनी जाती है। मुझे नहीं लगता कि बाइक की परफॉर्मेंस में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, स्लाइटली परफॉर्मेंस डाउन हुई होगी। बाइक अच्छा परफॉर्म कर रही है। 0 to 60 अभी भी सेम है जैसा 390 सीसी वाली करती थी, वही 350 सीसी वाली भी कर रही है। इंजन 50 सीसी घटा है, 4.5 PS की पावर कम हुई है, 5.5 Nm का टॉर्क कम हुआ है, लेकिन बाइक में बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। बाइक बिंदास अभी भी अपने उसी कैरेक्टर में है जैसा कैरेक्टर ड्यूक का होता था। ये भाई साहब रोड पार कर रहे हैं, दिखा नहीं इनको कुछ, पागल औरत। बाइक मस्त है यार, ड्यूक जैसी कोई भी नहीं है मार्केट में।
जो ऐसी परफॉर्म कर सके ना, मतलब 128-30 की स्पीड में इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है ना कि आप बाइक को इतने भरे ट्रैफिक में भी यूज़ कर सकते हो। कंपनी क्लेम कर रही है कि बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है, लेकिन कंपनी का क्लेम ये है कि उनकी पुराने वाली जो बाइक है उसकी 60 भागती थी, लेकिन ये गलत है। पहले वाली बाइक की बाइक बहुत ज़्यादा स्पीड थी। मज़ेदार अमेजिंग परफॉर्मेंस है भाई, मैं बता रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं है बाइक की परफॉर्मेंस में। और फ़र्क वही बता पाएगा जो हार्ड कोर ड्यूक 390 को राइड करता होगा, जो ओनर होगा वो थोड़ा सा फ़र्क बता पाएगा। वैसे कोई फ़र्क मुझे मालूम नहीं पड़ रहा। बाइक बहुत ज़बरदस्त चल रही है यार, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अगर मैं कंपेयर करूँ पुराने वाले और इसमें, तो भाई ये लगा लो कि 75,000 की बचत हो रही है, तो 75,000 रुपये काफ़ी मायने रखते हैं। बढ़िया। तो अगर 75,000 आपको सेव करने हैं तो ये बाइक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। एक और ख़ास बात, जो पुराने वाली ड्यूक 390 थी ना, उसमें टॉर्क और पावर बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो बहुत झटके मारती थी। लेकिन इसमें जो पावर है वो बहुत लीनियर है, बहुत स्मूथली पावर डिलीवर हो रही है, और ऐसा नहीं हो रहा कि बहुत ज़्यादा झटके या आपको परेशान करे। स्मूथ राइड सिटी और हाईवे दोनों में ये बाइक कर पाएगी। मुझे स्पेशली पसंद आई। लेकिन अगर आपके लिए टॉप स्पीड बड़ी चीज़ है तो आपको ड्यूक 390 आर लेनी होगी, जो 399 सीसी में आती है। और अगर आपको चाहिए भाई स्ट्रीट के लिए एक बहुत बढ़िया मशीन, तो इसकी परफॉर्मेंस भी कुछ कम नहीं है, काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही है ये बाइक भी। और दूसरी बड़ी बात, आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं इस बाइक के अंदर। जो भी फीचर आते हैं ना वो सब आपको इस बाइक में मिलते हैं। क्रूज़ कंट्रोल हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, कॉर्निंग ABS हो गया, कॉर्निंग ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, तमाम फीचर आपको इस बाइक में मिलते हैं। बढ़िया टायर मिलते हैं, कॉर्निंग आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो कितना तगड़ा मोड़ है और 118 की स्पीड है, और मैं पूरा झुका हुआ हूँ बाइक पे। तो ये कॉन्फिडेंस आपको सिर्फ और सिर्फ KTM ड्यूक पर आ सकता है भाई, या और जो प्रीमियम मशीन्स हैं वहाँ पर आप इस तरह के फील ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये फील आपको नहीं मिलेगा। पावर कम होने से डेफिनेटली बाइक की जो माइलेज है वो बहुत अच्छी हो गई है पहले के मुकाबले, और अब आपको काफ़ी अच्छी माइलेज मिल जाएगी इस बाइक के अंदर। पहले करीब 25 के आसपास माइलेज मिलती थी, लेकिन अब आपको और अच्छी माइलेज मिलेगी। शायद 30 kmpl की माइलेज ये बाइक ईजिली निकाल देगी, क्योंकि पावर स्लाइडली ड्रॉप हुई है, क्यूब कैपेसिटी भी स्लाइडली ड्रॉप हुई है। बाइक के ब्रेक भी बहुत गजब के हैं यार। फ्रंट में आपको 320 mm की बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्क ब्रेक मिल जाती है, और ब्रेम्बो के डिस्क पैड्स मिलते हैं। बाइब्रेक का डिस्क सेटअप है, लेकिन जो पैड्स हैं वो सिंटर्ड हैं। तो जो ब्रेक है ना, ब्रेक बैट बहुत गजब है। मतलब आप बहुत तेज़ स्पीड होगी ना बाइक की, तो सेकंड्स में आप बाइक को 0 पे ला सकते हैं। आपको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो है ब्रेकों की मिल जाती है। पिछला ब्रेक भी काफ़ी अच्छा है। ऊपर से जो टायर हैं वो अपोलो अल्फा H1 टायर हैं, सॉफ्ट कंपाउंड टायर हैं, उनकी ग्रिप काफ़ी अच्छी है, और वो ब्रेकिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अच्छे टायर्स और अच्छे ब्रेक पैड्स दोनों मिलके जो इसकी परफॉर्मेंस है ब्रेकिंग की, वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। कंसोल पहले वाला ही है, बाकी जो फीचर्स हैं वो पहले वाले हैं। क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है। क्रूज़ कंट्रोल का बटन जो यहाँ पर दिया गया है, ये एक बार मैं आपको दिखाता हूँ क्रूज़ कंट्रोल कैसे एक्टिवेट होता है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल का बटन निशान आ जाएगा। उसके बाद एक बार ये माइनस का निशान है, इसको क्लिक करेंगे, या ये 91 हो गया। अब मैं एक्सीलेटर छोड़ दिया है मैंने, और बाइक अपने आप क्रूज़ करे 91 पर। अगर मुझे स्पीड घटानी है तो ऊपर ना माइनस का बटन है, इस वाली उंगली से मैं माइनस करूँगा स्पीड को। तो आप यहाँ देखेंगे स्पीड जो है 89, 88, 85, 84, 81। तो ऐसे स्पीड यहाँ से डाउन कर सकते हैं। 77 ले आऊँ। अगर बढ़ानी है तो ये प्लस का निशान है यहाँ पर, मुझे बस इसको प्लस करना है। 78, 79, 80। तो इस तरह से ये क्रूज़ कंट्रोल जो है काम करता है, और इसकी परफॉर्मेंस भी रहती है। और वैसे चलाना तो चाहिए हाथ छोड़ के, लेकिन भाई थोड़ा टेढ़ा जा रही है यार, क्या बात है, थोड़ा रोड ही ऐसा है।
लेकिन कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे मोबाइल में कैमरा वैमरा निकालना है, मोबाइल फ़ोन निकालना है, तो क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर दो और बाइक चलती रहती है, काफ़ी सही है। हालांकि बहुत तेज़ स्पीड में हूँ मैं, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में क्रूज़ कंट्रोल को मैं एक्टिवेट कर रखा है। सो एक तरह से कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल ड्यूक 390 पर 70 से 75 हज़ार रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप लेते हैं 349 सीसी वाला वेरिएंट। फीचर्स आपको पूरे वही मिलेंगे जो आपको ड्यूक 390 मिलती थी पहले वाली, यानी कि 399 सीसी वाली, वही सारे फीचर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। थोड़ी सी पावर आपको बस कम मिलती है। सो 350 सीसी सेगमेंट में इतने सारे फीचर्स, इतनी ज़्यादा कैपेबल बाइक, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस और इतनी प्रीमियम मशीन शायद ही आपको इस प्राइस रेंज में कहीं मिलेगी जो प्राइस आपको यहाँ मिलने वाला है। और इस बाइक में जो पहले वाली बाइक थी उसके मुकाबले करीब 70 हज़ार रुपये का फ़र्क भी है। सो अगर आपकी प्रायोरिटी टॉप स्पीड नहीं है, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट आप नहीं हैं, आपको सिटी और हाईवे पर बढ़िया परफॉर्मेंस चाहिए, तो भाई ये बाइक अभी भी वन ऑफ द बेस्ट मशीन है। सो अगर आपका मन है ड्यूक 390 लेने का तो एक बार शोरूम में जाना, दोनों को राइड करना और फ़र्क महसूस करना। मेरे हिसाब से तो आप फ़र्क नहीं बता पाओगे दोनों के बीच में कि परफॉर्मेंस वाइज कोई फ़र्क लगे या फीचर्स वाइज आपको कोई फ़र्क मिले। हाँ, आपको प्राइस वाइज तो बहुत ज़्यादा फ़र्क मिल जाएगा। 75,000 70,000 के आसपास में 349 सीसी वाली ड्यूक आपको चीपर लगेगी, बहुत अफोर्डेबल लगेगी। सो कमेंट करके बताना आपको ये वॉकराउंड प्लस डिटेल्ड रिव्यू कैसा लगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बोले बाय, टेक केयर। थक गए यार, गर्मी बहुत थी।